प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। अभी पिछले दिनों में हमने इफिसुस की कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य से देखा। अच्छा लगा, लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि आप अंत के दिनों में और ख़ास तौर से कलीसियाओं के बारे में प्रचार कर रहे हैं। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये कलीसियाएँ वर्तमान काल की कलीसियाओं का एक चित्रण है। वो दिखा रही हैं कि हम अपनी कलीसियाओं में किस तरह से हैं। कलीसियाओं का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिलीवर्स। चर्च का जो ग्रीक का वर्ड है उसका यही अर्थ है। और जब इन दिनों में हम कलीसियाओं पे गौर कर रहे हैं तो हमें ये भी जांचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेतावनी दे रहा है, बार बार चेतावनी, सारे नबी कहते चले आए अंत के दिनों के बारे में, प्रभु यीशु के दोबारा आने के बारे में। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु वापस आ रहे हैं। क्यों? अपने लोगों को ले जाने। उन्होंने कहा था यूहन्ना 14:1 में कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, आऊँगा फिर तुम्हें ले जाऊँगा। अब हमें तैयार होना है, लेकिन उसके साथ हमको ये भी देखना है कि क्या इन कलीसियाओं में से किसी एक की तरह हम हैं। तो हमारे लिए चेतावनी भी है इसमें। आज हम चलेंगे एक और कलीसिया के ऊपर देखने, उसे स्मुरना की कलीसिया कहा जाता है। स्मुरना इंग्लिश में SMYRNA है। मेरे प्रियो, खास तौर से ये कलीसिया 170 AD से 313 AD तक थी। उसके बाद ये कलीसिया अब नहीं। लेकिन उस कलीसिया को जब यूहन्ना पत्र लिखते हैं तो ये बताते हैं कि इस कलीसिया की अच्छाइयाँ क्या थी और अच्छाइयों के साथ कमियाँ क्या हैं। हम मसीह बहुत से ऐसे हो सकते हैं कि इन अच्छाइयों के साथ चल रहे हों, लेकिन मेरे प्रियो, हमको भूलना नहीं चाहिए हम इंसान हैं, हम सब में कमियाँ हैं। चलिए चलते हैं। इसकी जो 8वीं आयत है, प्रकाशित वाक्य 2:8, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम यानी प्रभु यीशु जो मर गया था और जीवित है, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं, वो शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। मेरे प्रियो, एक ऐसी कलीसिया है जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस के खिलाफ है। आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिशन से हट के नहीं देख पाते हैं। यीशु मसीह कहा करते थे पृथ्वी पर कि तुम परमेश्वर की आज्ञा अपने रीति रिवाजों की वजह से टाल देते हो। कैसी अजीब सी बात है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को अपने सिस्टम से टाल देते हैं। और ये सिस्टम बनाए हुए आदमियों के हैं, ये परमेश्वर ने नहीं दिए हैं। परमेश्वर ने जो दिया उसमें इंसानों ने मिक्स कर दिया। और यहाँ पे यही वर्ड स्मुरना की कलीसिया को कहा जा रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता। मेरे प्रियो, ये कलीसिया बहुत सताव से गुजर रही थी, इन पे बहुत ज़्यादा सताव आया हुआ था। ये दरिद्र नहीं थे तो पैसे वाले, पर रहते ऐसे थे जैसे दरिद्र होते। इनके पास कुछ नहीं। और ये क्लेश इसलिए उठा रहे थे क्योंकि ये उन सिस्टम्स को फॉलो कर रहे थे जो प्राचीन समय से आ रहे हैं। आज भी बहुत से चर्चों में जब कोई नई चीज़ शुरू होती है तो उसका कुछ लोग विरोध करते हैं। मुझे याद है जमुना चर्च में जब पहली बार परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए मौका मिला, उन्होंने बुलाया, और जब प्रार्थना करने के लिए पुलपिट पे मैं खड़ा हुआ तो मैंने अपने हाथ उठाकर प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन को बांटा। और जब नीचे आया तो वहाँ के एक लेडी जो काफ़ी बुजुर्ग भी थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। मुझसे कहने लगे, तुमने हाथ जोड़ के प्रार्थना क्यों नहीं की? मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा हाथ उठा के प्रार्थना कर। अब उधर उधर देखने लगे, लेकिन जब उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं पाया तो छोड़ के चले गए। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो सिस्टम को जो चला आ रहा है फॉलो कर रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते।
जबकि बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती है। हम बाइबल में घुसते हैं और अपनी इच्छा जोड़ते हैं। देखिए यहाँ जिस कलीसिया का वर्णन है उसका नाम है स्मुरना। उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, वो शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी तू जानता है। वो निंदा करते रहते थे मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल इस कलीसिया को एक खास बात भी बता रही है। वो क्या है? इसकी 10वीं आयत में, जो दुख तुझको झेलने हैं या तुझे देखने हैं उनसे मत डर। और वजह क्या है? देखो, शैतान तुम में से कुछ को परखेगा, जेल खानों में डालेगा, तंग करेगा। मेरे प्रियो, मसीही जीवन के लिए ये बहुत बड़ी एक परीक्षा है, एक चैलेंज है, जिसे हर मसीही प्रचारक को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें सहना होगा। पर इसके पीछे एक रिवॉर्ड है। पहले पतरस के 4 बाब की पहली आयत में लिखा है, जिसने शरीर में होकर मसीह के लिए दुख उठाया वो पाप से छूट गया, क्योंकि उसने यही दुख उठा लिया। यहाँ पे ये कलीसिया को दुख से निकलना है, जबकि इसके पास पैसा भी है, क्लेश सह रही है, पर एक दुख भी है जिससे इसको गुजरना है। और बाइबल क्या बताती है कि तुम जेल खानों में डाले जाओगे, पर करना क्या है? तुम्हें विश्वास योग्य बने रहना। हर परीक्षा में हमें विश्वास योग्य बनना है, जीवन में इस बात को लेके चलना है, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम्हारे लिए बाड़े का तोड़ने वाला आगे आगे गया। मेरे प्रियो, जब चेले नाव में जा रहे थे, आंधी तूफान आया और डगमगा रही थी नाव, अजीब सा वारदात हो सकती थी, डूब सकती थी, और एकदम से उन्होंने क्या देखा? प्रभु यीशु आगे जा रहे हैं, बगल से निकल रहे थे, और लोगों ने इनवाइट किया, प्रभु यीशु आ गए। मेरे प्रियो, वो हमारे आगे चलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 10 तो वहां लिखा हुआ है, मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता हूँ। प्रभु हमारे आगे चलते हैं हमारी सारी तकलीफों को उठाने के लिए। लेकिन आवश्यकता किस बात की है? हम प्रभु को अपने आगे जाने दें, हम प्रभु के पीछे चलें। आज बहुत से लोग आगे चलना खुद चाहते हैं, प्रभु को पीछे रखना चाहते हैं। बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, अजीब अजीब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मेरे पास अभी एक फोन आया, एक लड़की को इंग्लिश स्पिरिट ने पकड़ा, 8 साल से पकड़ी हुई है, और वो लड़की इस समय जो 22 साल की है, वो 14 साल की उम्र में प्रेतात्मा से ग्रसित हुई। और उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि हम लोग सब तरफ हो आए, आपका नंबर मिला, आपसे हम चाहते हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए। मेरे प्रियो, प्रभु ईश्वर की अगुवाई हुई, मैंने बताया क्या करना है। और कल उस लड़की का फोन आया जिससे मुझसे बात की। उसके बोला मेरी माँ रो रही है, क्योंकि उसने मुझे कभी बात करते ऐसे नहीं सुना था, और वो बात कर रही थी। उसने बताया कि परमेश्वर ने उसे छुड़ा दिया। बहुत अच्छा लगा जब उसने फोन पे जय मसीह के साथ शुरू किया। मैंने पूछा बेटी क्रिश्चियन हो? बोली नहीं, लेकिन अब मैं जय मसीह ही बोलूंगी, क्योंकि मसीह ने मुझे चंगा किया। आज हम जिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, दुख, मुसीबत, बीमारी, आप एक बात हमको सबको याद रखनी है, प्रभु यीशु आगे आगे जा रहे हैं, वो सब उठा लेंगे बोझ। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो। पहला पत्र 5:7 में लिखा हुआ है, अपना सारा बोझ यहोवा पे डाल दे। हम कितने भी परेशान हो, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, पैसे की तंगी हो, कुछ भी हो, आप प्रभु से कहिए, घुटने टेकिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु के द्वारा अपनी बात पहुंचाइए। प्रभु ईश्वर के राज में 22 कैरेट से ज्यादा प्योर गोल्ड की सड़कें हैं, वो हमें देंगे नहीं क्या? अरे वो सब कुछ दे सकते हैं। वचन कहता है तुम्हारे लिए वो आकाश के झरोखे खोल देंगे, पर शर्त क्या है? विश्वास। यहाँ पे यही तो लिखा है कि विश्वास को थामे रहे, और तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, ये जीवन का मुकुट हमको मिलेगा जहां और आसमान पे, लेकिन शर्त है विश्वास को थामे रहना है। अब विश्वास को थामने के लिए वचन में एक बहुत बड़ी बात है।
विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमने दिखनी नहीं है, लेकिन हम उन पर भरोसा करते हैं हमेशा। और कितनी प्यारी बात हमने जो सीखी, मैंने एक प्रचारक ने प्रचार में बताया, जो अमेरिका से आए थे लखनऊ में, उस वक्त मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, और उन्होंने गवाही दी कि जब वो एक फैमिली में प्रेयर करने गए तो वहाँ उन्होंने पूछा कि दोनों प्यारी बेटियां कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया उनके पेरेंट्स ने कि वो दुआ कर रही हैं। तो वो उस कमरे में चले गए जहाँ वहाँ दुआ कर रही थी, और वहाँ जानते हैं क्या हुआ, वो सिर्फ देख रहे थे। और उन्होंने अपने प्रीचिंग में ये बात बताई कि मैंने दुआ उन बच्चियों से सीखी। एक बेटी ने जब दुआ कर ली तो उसने बोला, प्रभु यीशु जाइएगा नहीं, मेरी बहन अब दुआ करेगी, और वो वहीं घुटने के बल आ गए। और उन्होंने अपनी प्रीचिंग में बताया कि मैंने वहां पर प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस किया। यह है विश्वास। वो बच्ची जानती थी प्रभु यीशु यहाँ है, इसीलिए उसने कहा प्रभु जाइएगा नहीं, क्योंकि मेरी बहन छोटी दुआ करेगी। मेरे प्रियो, क्या ये विश्वास हमारे पास है? हम प्रार्थना करते हैं, पानी गिरे वो छाता लेके नहीं निकलते। हम प्रार्थना करते हैं ये कार्य हो जाए, उसके लिए हम तैयार ही नहीं है। कैसी अजीब सी बात है। विश्वास करना है, और बाइबल कहती है ये परीक्षाएं आएंगी, पर इन परीक्षाओं से हमें डरना नहीं है, हमें निकलना है। परमेश्वर हमारे संग है। उन्होंने कहा मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीता है, हम भी जीतेंगे। चाहे कोरोना हो, कोई महामारी हो, हम लोग जीते हुए लोग। आप अपने बड़े इस विश्वास को दृढ़ता से थामे रहे और देखें प्रभु यीशु किस तरीके से कार्य करते हैं। जबकि अभी गुजरे दिनों में मैं और मेरी वाइफ ने गोल्डन जुबली मनाई, 50 साल मैरिज के पूरे हुए। आज भी हम लोग जाते हैं प्रचार करने, लोगों के बीच में होते हैं। कोरोना से भी बंद हो गया, लेकिन लोगों के बीच में आज भी परमेश्वर सेवकाई करा रहे हैं। वो महान है। हम सिर्फ उन्हें काम करने का मौका दें, हम बैठिया हैं, उन्हें काम करने दें, और देखिए कैसे आश्चर्य कर्म होते हैं। हम बहुत विश्वास से आशीष वचनों के साथ यही विनती करेंगे कि आप प्रभु पे संपूर्ण भरोसा रखिए और अपने मन की बात खोल कर कहिए। प्रभु यीशु की आशीष आप सबों पे। आमीन।